रोज़ों में जिस बेसिक चीज़ से मना किया गया है, हमने तो रोज़े उसी चीज़ के बना दिए। खाना, खाना और सिर्फ खाना। जो इफ्तारी से खाना शुरू किए तो सहरी तक ठूसते रहो। जब 2016 में जापानीज़ बायोलॉजिस्ट योशिनोरी उसुमी को जब मेडिसिन का नोबेल इनाम दिया गया तो मुसलमानों ने सारी दुनिया में हंगामा कर दिया। देखा, ये बात इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी। अब उन्होंने क्या बताया था? योशिनोरी ने बताया था कि किस तरह 1 महीना रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद ख़तरनाक वायरस और बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। जिस्म के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के सेल्स में पूरे साल जो टूट फूट होती है वो ठीक हो जाती है। रोज़ा रखने से नए सेल्स बनते हैं, सेहत अच्छी रहती है और उम्र लंबी होती है। इसीलिए सदियों से रोज़े को तवील उम्री का ज़रिया समझा गया है। मतलब रोज़ा रखने से उम्र बड़ी होती है। यहाँ तक अपने मन की बात थी तो हमने खूब ढिंडोरा पीटा सारी दुनिया में। योशिनोरी ने इसके आगे जो कहा वो बात हम इग्नोर कर गए। उन्होंने ये भी कहा कि रोज़ों का तब फ़ायदा होता है जब इस दौरान हम हमेशा जितना खाते हैं उससे थोड़ा कम खाना खाएं, ना कि ठूसते चले जाए। बस यही बात हमें गवारा नहीं हुई। ज़्यादा खाने से नए सेल्स नहीं बनते, पुराने सेल्स जिस्म के अंदर ही गलते सलते रहते हैं, नई नई बीमारियां बनाते हैं, कैंसर बनाते हैं। इस्लाम भी यही कहता है, रमज़ान में सिंपल खाओ, कम खाओ। पर हम तो जैसे खाने पीने की कंपटीशन में ही लगे हुए हैं। शायद इसी वजह से गरीब के बच्चे रोज़े नहीं रखते। उन्हें लगता है कि रोज़ों का मतलब बहुत सारी इफ्तारियाँ, ज़्यादा इफ्तारियाँ, भरा हुआ थाल। एक गरीब बेचारा कहाँ से इतनी इफ्तारी लाएगा? कहाँ से करेगा वो इतने खर्चे? हम अपने ओवर ईटिंग के गिल्ट को मिटाने के लिए रमज़ान में राशन तकसीम करना शुरू कर देते हैं। पूरे साल की ज़कात एक ही महीने में निकाल देते हैं। एक ही महीने में पूरा राशन बांट देते हैं। ये नहीं सोचते कि बाकी के 11 महीने भी गरीब को भूख लगती है। वैसे तो ज़कात पूरे साल निकाली जा सकती है, पर अगर कोई उसे रमज़ान में निकालना चाहता है तो निकालें। हो सके तो इसे पूरे साल में डिवाइड कर दें ताकि पूरे साल कभी कोई गरीब भूखा ना रहे। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रमज़ान में खर्चा बढ़ जाता है, पर देखा जाए तो किचन का खर्चा ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, क्योंकि सहरी नाश्ता और इफ्तारी खाना। खर्चा तो तब बढ़ता है जब इफ्तारी और सहरी को लोग पार्टियां करते हैं, दावतें मनाते हैं। रमज़ान का महीना ओवर ईटिंग का नहीं, अंडर ईटिंग का है। डेली रूटीन से थोड़ा कम खाने का महीना है। तभी इसका जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी फ़ायदा होगा। इस्लाम तो रमज़ान के अलावा भी यही सिखाता है कि खाने बैठो तो 1/3 पेट खाली रखो। रोज़ा सिखाता है भूख क्या होती है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि खाली पेट इंसान कितना मजबूर होता है, तो इंसानियत का एहसास कहाँ से पैदा होगा? वो तो ख़त्म होता चला जाएगा। शायद इसीलिए आप देखेंगे कि खाते पीते रहने वाले लोगों को रोज़े में गुस्सा बहुत आता है, जबकि गरीब को नहीं आता, क्योंकि उसे खाली पेट रहने की, आधा पेट रहने की आदत होती है, भूखा रहने की आदत होती है। इसी ओवर ईटिंग्स की वजह से रमज़ान के आते ही मार्केट्स महंगे हो जाते, फ्रूट्स महंगे हो जाते। गरीब बेचारा क्या करेगा? वो तो वैसे ही भूखा मर जाएगा, इफ्तारी क्या करेगा? तो प्लीज़ रमज़ान को बताए हुए तरीक़ों से गुजारें, सिंपल गुजारें, दूसरों के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए, ख़ुद का ख्याल रखने के लिए। रोज़ों को नॉर्मलाइज़ करें, आसान करें और इस महीने की बरकतों को हासिल करें, ना कि उससे महरूम हो जाए। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।